Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really well. So our today's topic is about personification versus pathetic fallacy. ठीक है, हमने आज ये पढ़ना है कि personification और pathetic fallacy में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली दोनों कभी कभी सेम लगती हैं, कभी कभी एक जैसे लगती हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है और पैथेटिक फैलासी क्या है। ठीक है, हमने इसकी लाइक अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन द फिगरेटिव लैंग्वेज के लैंग्वेज में इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों सिंबल्स का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं, पैथेटिक फैलासी कैसे कहते हैं, एक सेंटेंस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन क्या है और पैथेटिक फैलासी क्या है। Okay, what is personification? Figure of speech that gives human traits to non-human things. Used to create vivid imagery or express abstract ideas more clearly. Example, the wind whispered through the trees. Okay, personification हमारे बारे में क्या कहते हैं, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं। ठीक है, अब हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, लाइक हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम लाइक गुस्सा करते हैं किसी चीज़ पे, अ, हम स्टेयर करते हैं। इस तरह की चीज़ें किसमें होती हैं, इंसानों में, ह्यूमंस में। ठीक है, तो हमारी जो इंसानों की जो क्वालिटीज होती हैं वो हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे दें, किसी भी चीज़ को जो कि क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती है, जो कि इंसान नहीं होती। कोई टेबल ले लो, कोई चेयर ले लो, कोई ट्री ले लो, इस तरह की चीज़ें, आसमान ले लो, बादल ले लो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको ह्यूमन की क्वालिटीज दी जाएं, यानी कि अगर ये इनका यूज़ किसी सेंटेंस में आता है या किसी पोम में, किसी भी पोइट्री में अगर इनका यूज़ आता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन ह्यूमंस हैं, लेकिन इनको क्वालिटीज जो है ह्यूमन की दी गई है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली हमारे माइंड में एक आइडिया जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, या कोई एक इमेजरी हमारे दिमाग में लाते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो कैसे एक्ट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। ठीक है, आपको पता है जब बहुत ज्यादा जोर से हवा चलती है, दरख्तों के पत्ते जो होते हैं बहुत ज्यादा हिलने लगते हैं अपनी जगह से। ठीक है, द विंड का मतलब होता है हवा, विस्पर्ड का मतलब होता है सरगोशी करना, कि हवा ने जो है एक दरख्त के पास से, मतलब बहुत तेजी से हवा चल रही है कि उसने सरगोशी की है। जैसे बहुत तेजी से हवा चलती है ना दरख्तों के पास से, तो आवाज सी आती है। ठीक है, तो उस आवाज को विस्पर्ड, सरगोशी का नाम दिया गया। और सरगोशी कौन करता है, विस्पर कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं। यानी कि ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो नॉन लिविंग थिंग यानी कि ट्री को दी गई है, यानी कि विंड को दी गई है। ठीक है, ओके, व्हाट इज पैथेटिक fallacy? Type of personification where nature reflects human emotions. Common in literature to match the mood or tone of a scene. Example, the angry storm raged on. Okay, pathetic fallacy जो है वो personification के बिल्कुल उल्ट हो जाती है, बिल्कुल opposite हो जाती है। जैसे personification में non living things को human की qualities दी जाती है, इस तरह non living things जो है human के emotions को show करते हैं। ठीक है, non living things में चीज़ें आ जाती हैं, नेचर में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि जो ऐसी आवाज़ें निकालती हैं या इस तरह के एक्शंस करती हैं कि लगता है कि ये किसी इंसान ने, किसी ह्यूमन ने किया है। ठीक है, जैसे द एंग्री स्टॉर्म रेज्ड ऑन, यानी कि बहुत ज़ोर से तूफान आया और उस तूफान को बोला गया है एंग्री स्टॉर्म, यानी कि बहुत तेज़ी से, सही गुस्से में। ठीक है, गुस्सा कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं, यानी कि ह्यूमन की क्वालिटीज़ जो है वो नेचर को दी गई है। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स को किसकी क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन को। ओके, यहाँ एक्सप्रेस करते हैं, पर्सोनिफिकेशन मीन्स वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शंस टू समथिंग दैट्स नॉट ह्यूमन। ओके, यानी कि पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन जो क्वालिटीज होती हैं, इंसानों की जो क्वालिटीज होती हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं, जो कोई काम करते हैं, वो हम नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं। For example, the trees whispered in the breeze. Here, trees are whispering just like human do. Okay, जो क्या कहते हैं, दरख्त हैं वो सरगोशी कर रहे हैं हवा की वजह से, जैसे इंसान करते हैं। एंड अदर एग्जाम्पल, द क्लॉक ग्लेयर्ड एट मी। हेयर द क्लॉक इज ग्लेयरिंग विच इज समथिंग अ पर्सन डज। ग्लेयर करना ये किसकी क्वालिटी है, इंसानों की क्वालिटी है। ठीक है, द क्लॉक ग्लेयर्ड एट मी मतलब ये इंसानों की क्वालिटी है। तो ये आप किसको दी गई है,
नॉन लिविंग थिंग को दी गई है, जो कि क्या है, क्लॉक। ओके, अब पैथेटिक फेलासी इसकी डिफिकल्ट सॉरी डिफरेंस इसका बताती है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में बताती है। जैसे पैथेटिक फेलासी मीन्स द वेदर और नेचर शोज अस करेक्टर्स इमोशंस और द फीलिंग ऑफ अ सीन, ठीक है। कोई भी नेचर में चीज आ जाती है, वेदर आ जाती है, नॉन लिविंग थिंग कोई भी आ जाता है जो कि ह्यूमन इमोशंस को शो करता है, या शो करता है कि इंसान किस तरह बिहेव करते हैं या इंसानों की क्वालिटीज क्या है। वो चीज अगर नेचर में आ जाए तो वो हमारे पास पैथेटिक फेलासी आ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, इट रेन्ड द मोमेंट शी स्टार्टेड क्राइंग, द रेन शोज अस हर सैडनेस, ठीक है। जब वो रो रही थी तो एकदम से बारिश हुई, तो बारिश ने क्या शो किया, सैडनेस शो की। एक इंसान जो रो रहा था उसी टाइम बारिश हुई, तो बारिश ने सैडनेस शो की कि कोई इंसान जो है दुख में है, तकलीफ में है। अनदर एग्जांपल, द थंडर roared as he became angry, the thunder reflects his anger, ठीक है। रोर किसको कहते हैं, शेर जब रोर करता है, दहाड़ता है गुस्से में, ठीक है। तो जब वो बहुत ज्यादा, एक इंसान के बारे में बात की जा रही है कि जब वो बहुत ज्यादा एंग्री था, बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो ऐसा लग रहा था जैसे तूफान जो है उसने रोर किया बहुत ज्यादा गुस्से में। तूफान चंगाड़ा, जैसे अक्सर स्टॉर्म आ जाता है ना, स्टॉर्मी वेदर होता है तो बहुत जोर से क्या कहते हैं, बिजली जो होती है कड़कती है। तो ये उस चीज के बारे में बात की जा रही है कि जब बहुत जोर से बिजली कड़की, ठीक है, बहुत जोर से तूफान आया, तो उसने क्या शो किया, उसने शो किया कि एक इंसान है जो बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये चीज आपको ड्रामास में दिखाई जाती है, ठीक है। आप देखते हैं अक्सर अगर दो कैरेक्टर्स हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, एकदम से जब गुस्से में आते हैं तो बाहर आप देखते हैं लाइटनिंग बहुत हैवी हो जाती है। या आप देखते हैं किसी को अचानक से कोई बात पता चलती है तो बहुत जोर से बिजली कड़कती है जब वो शॉक में होता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि एक तरफ बारिश हो रही होती है, यानी कि आसमान रो रहा होता है, दूसरी तरफ जो हमारा मेन लीड में कोई करेक्टर है, कोई हीरो या हीरोइन है, वो रो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली पैथेटिक फैलासी होती है। इन सिंपल वर्ड्स, पर्सोनिफिकेशन टर्निंग नॉन ह्यूमन थिंग्स इनटू पीपल, ठीक है। वो लाइक ट्री जो है नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन उसको अगर हम कहते हैं विस्पर्ड, उसको अगर हम कहते हैं टॉल, बड़ा है, तो बड़ा किसकी क्वालिटी है, इंसानों की, ठीक है। तो ट्री को इंसानों की क्वालिटी दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन पैथेटिक फलासी यूजिंग नेचर और द सेटिंग टू शो इमोशंस, ठीक है। नेचर को यूज करना या किसी ऐसी सेटिंग को यूज करना जो एक इंसानों के इमोशंस को शो करे, ठीक है। जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो नेचर हमें बताएगा अपने वेदर के थ्रू, अपने लाइक अपनी डूइंग के थ्रू कि एक इंसान जो है वो एंग्री है, खुश है या रो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।